हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग एंड बेकिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लौकी का कोफ्ता बनाने जा रही हूँ। तो चलिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए और साथ में रेसिपी को ध्यान से देखिए और बताइए कि रेसिपी कैसी बनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए रेसिपी को हम शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो लौकी ले ली है। लौकी बहुत ही मुलायम है और साथ में ग्रेटर। लौकी बिल्कुल बीजों से रहित होनी चाहिए, यानी बीज नहीं होने चाहिए लौकी में, क्योंकि अगर बीज वाली लौकी आ जाती है तो उसमें फिर कोफ्ते अच्छे नहीं बनते। ठीक है, तो देखिए मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। कैसे भी ग्रेटर आप ले सकती हैं, चाहे मोटा या पतला, यानी महीन छेद वाला या मोटे छेद वाला। अब हम इस लौकी को हल्का सा इसके कच्चेपन को दूर करने के लिए उबाल लेंगे। बिना पानी का उबालना है, इसलिए लौकी को इसमें डाल दीजिए और ज़्यादा नहीं, बिल्कुल 5 मिनट के लिए बिल्कुल सिम पे, यानी गैस की फ्लेम बिल्कुल सिम पे कर दीजिए और उसमें करके आप कम से कम 5 मिनट के लिए लौकी को पका लीजिए। जब तक लौकी पकती है तब तक चलिए हम मसालों को देख लेते हैं जो हम कोफ्ते में डालेंगे या फिर जिसका मैं जूस बनाऊंगी, यानी जिसका मैं रसा बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने बेसन ले लिया है 1 बड़े चम्मच, 1 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर ले लिया है और साथ में 1 बड़ा टोमेटो यानी टमाटर है पका हुआ एकदम लाल, साथ में 20 कली लहसुन की, 2 हरी मिर्चें और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। इसे मैं तीनों को एक साथ ग्राइंड कर लूँगी। और 1 बड़ा प्याज लिया है, इसे भी मैंने रफली चॉप कर लिया है, इसे मैं अलग से ग्राइंड कर लूँगी। और साथ में कुछ मसाले भी लिए हैं, जिनमें से ये 1 टीस्पून है गरम मसाला, ये घर का कुटा हुआ गरम मसाला है। साथ में हल्दी है, ये भी छोटे चम्मच, 1 छोटे चम्मच। धनिया पाउडर है, ये भी 1 छोटे चम्मच है। साथ में कश्मीरी मिर्च है, ये 1.5 छोटे चम्मच है, यानी 1.5 टीस्पून। साथ में ये सफ़ेद मिर्च का पाउडर है और जीरा पाउडर है हाफ टीस्पून, और स्वादानुसार नमक है। तो चलिए पहले हम कोफ्ते की तैयारी करते हैं, लेकिन पहले देख लें लौकी का क्या हाल है। देखिए लौकी लगभग बिल्कुल डन हो गई है, यानी पक गई है। और देखिए पानी न डालने से लौकी पिचक भी गई है, यानी बहुत थोड़ी सी हो गई है, मुलायम थी लौकी इसलिए। चलिए पहले इसका हम रस निचोड़ देते हैं, जो भी इसमें पानी है उसको हम निकाल देते हैं, जिससे कोफ्ते बनाने में आसानी रहेगी। बहुत पानी होने पे कोफ्ता ढंग से बनता नहीं है, यानी उसकी जो बॉल बनती है ठीक से नहीं बनती। अब चलिए इस लौकी में हम ये सारी चीज़ें मिला लेते हैं एक एक करके, जिसमें सबसे पहले बेसन मिला लेंगे। जो 1 बड़े चम्मच बेसन लिया है इसे मैं इसमें मिला लूँगी। पूरा बेसन मिलाना है क्योंकि लौकी में नमी बहुत होती है। साथ में कॉर्नफ्लावर आधा ही डालेंगे, आधा टेबल स्पून, क्योंकि अभी आधा ही डालना ठीक है। इसको डाल के देख लेंगे, अगर बॉल अच्छे से बन जाती है तो फिर ठीक है, नहीं तो जो बचा हुआ कॉर्नफ्लावर है उसको भी हम इसमें डाल देंगे। और साथ में थोड़े थोड़े मसाले भी डालने हैं, जिनमें से लहसुन, मिर्चा और अदरक, उसका मैंने पेस्ट बनाया है, उसमें से आधा पेस्ट मैंने इसमें डालूंगी मैं और आधा मैंने अलग रख दिया है। उसे मैं प्याज के साथ ही ग्राइंड कर लूँगी। लहसुन, अदरक और मिर्चा डाल देने से क्या होता है कि स्वाद बहुत अच्छा आता है। लीजिए हल्दी भी डाल रहे हैं आधा टीस्पून, सब मसाले आधा टीस्पून डालने हैं। और साथ में गरम मसाला भी 1/4 टीस्पून डालिए, बस 1/4 टीस्पून ही डालना है। उसके बाद धनिया पाउडर है, वो भी 1/4 टीस्पून, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। और कश्मीरी मिर्च भी 1/4 टीस्पून डालेंगे। नमक स्वादानुसार, लेकिन हल्का ही रखना, कोफ्ते में नमक सही होता है, इसलिए मैं कम ही नमक इसमें डालने को कहूँगी। अब सारे चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लें, सारा मिक्सचर एक साथ समेट लें अच्छे से गूंद करके। देखिए अब इसमें नमी बहुत रह रही है ना, इसलिए मैंने जो बचा हुआ कॉर्नफ्लावर रखा था वो भी इसमें मैंने डाल दिया है। और अब मिक्स करके इसके अच्छे से बॉल बना लूँगी। कॉर्नफ्लावर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बॉल्स बहुत बड़ी नहीं बनानी है, छोटी छोटी बॉल ही बनाइए, क्योंकि फिर बाद में फूल जाती हैं रसे में डालने के बाद, तो इसलिए छोटे बॉल्स ही कोफ्ते के लिए ठीक होते हैं।
ये देखिए 5 बॉल्स बन के तैयार हो गई हैं। चूँकि लौकी बहुत मुलायम थी ना, इसलिए कम हो गई थी लौकी। अब मैं इन बॉल्स को तल लूँगी। तेल मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया है और इनमें एकदम सिम पे करके, फ्लेम को सिम पे कर लीजिए और सारे बॉल्स एक एक करके इसमें हम डाल देंगे। और ध्यान रखेंगे कि ये बॉल्स जलने ना पाए, क्योंकि अगर जल गए तो इसका स्वाद खराब हो जाएगा और अगर कच्चे रह गए तो भी स्वाद खराब हो जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखना है कि बॉल बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई ना हो। पलटने से पहले ध्यान रखिए कि बॉल्स अच्छे से उसने कढ़ाई छोड़ दी हो। देखिए गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं बॉल्स, और जैसे ही पूरे गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे हम उन्हें एक एक करके निकाल लेंगे। देखिए सारे बॉल्स गोल्डन फ्राई हो गए हैं। इन सबको टिश्यू पेपर पे निकाल लीजिए जिससे उसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। ओवर कुक नहीं करना है फ्रेंड्स। चलिए इसको निकाल लिया हमने, और अब इसी बचे हुए तेल में प्याज डाल देंगे। जो ग्राइंड करके प्याज है, लहसुन, अदरक और मिर्ची का पेस्ट रखा है, इसको इसमें मिला के अच्छे से फ्राई कर देंगे, यानी गोल्डन फ्राई कर लेंगे, जिससे कच्चापन हट जाए, प्याज का कच्चापन हट जाए और ऑयल छोड़ने लगे। अब इसमें एक एक करके सारे मसालों को मिला देंगे। जितने ड्राई सूखे मसाले हैं उन सबको एक एक करके इसमें डाल देंगे। चलाते रहना है बराबर, जिससे ये मसाला जले ना, प्याज लहसुन जले ना। और अब सबसे पहले इसमें हम डालेंगे, इसमें थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट बचा रह गया था, वो भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। हल्का सा पानी भी मिला देंगे ना आप, तो उससे जलने से बच जाएगा मसाला और अच्छे से रोस्ट हो जाएगा, भुन जाएगा अच्छे से। तो चलिए मसाले डाल लेते हैं इसमें। सबसे पहले इसमें हल्दी पाउडर डाल रहे हैं आधा चम्मच, और साथ में ये है गरम मसाला पाउडर, ये 1 टीस्पून है, इसको भी डाल रहे हैं। साथ में ये है ज़ीरा पाउडर और सफ़ेद मिर्च का पाउडर, ये भी आधा आधा टीस्पून है, इसको भी हमने इसमें डाल दिया है। धनिया पाउडर जो बचा है 1/2 टीस्पून से ऊपर है, उसको भी डाल देंगे। और अब नमक कम ही डालेंगे। और ये कश्मीरी मिर्च का पाउडर, इसे भी हमने इसमें डाल दिया, और साथ में नमक, लेकिन नमक को हमें कम ही डालना है, क्योंकि रसे में अगर बहुत ज़्यादा नमक हो जाएगा तो फिर कोफ्ते का नमक ओवर हो जाएगा, यानी फिर कोफ्तों में नमक बहुत लगने लगेगा। थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रखें। हाँ, और अब इसमें टमाटर जो पीस के रखा है ना ग्राइंड करके, उसे भी हमने इसमें डाल दिया है। और अब अच्छे से और चलाना है, क्योंकि टमाटर डालने के बाद टमाटर का पकना भी ज़रूरी होता है। देखिए कितना अच्छे से मसाला भुन गया और साथ में मसाला तेल भी छोड़ने लगा है। अब इसमें 1 कप भर के पानी डाल देंगे। आप अपने अंदाज से डालें, क्योंकि अगर आप लौकी की क्वांटिटी बढ़ाती हैं, मात्रा बढ़ाती हैं, तो आपको उसी हिसाब से अपने रसे की भी मात्रा बढ़ानी होगी। अब ढक दीजिए, 5 मिनट में इसमें उबाल आ जाएगा और हमारा रसा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। वो देखिए अच्छे से ये पक चुका है। 5 मिनट हो गए। देखिए ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला है। अब इसमें हम एक एक करके सारे कोफ्ते डाल देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोफ्ते डालने के बाद इसे बहुत ज़्यादा चलाना नहीं है, वरना कोफ्ता टूट सकता है। तो इसलिए अब इसमें अंत में ये जो मेथी है, कसूरी मेथी, इसको डाल के ढक देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए कितना सुंदर बनके तैयार हुआ है। ये देखने में भी इतना खूबसूरत है, उतना ही स्वादिष्ट भी बना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।